प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मैं जिंदा हूँ बस तुम्हारे लिए, तुम पंछी हो मेरे अंबर के लिए। हाँ, सर मैं लास्ट में जाते जाते कुछ मिमिक्री भी करना चाहूंगा। प्लीज। हेलो भाई, कैसा करारी मूंगफली, भुजी मूंगफली मसाले के साथ। और राजकुमार फॉल पोएट्री, राइट राज? यस सर। तुम वो राज तो नहीं हो, नहीं, वो सिमरन तो वेट नहीं कर रही है। जब तक बैठने को कहा जाए शरामत से खड़े रहो। अरे हमारे पास शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पास, विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर शत्रुघ्न सिन्हा, हमारे पास राज है। राजकुमार, राज राइट? राजकुमार जी। सो राज, क्या करने वाले हैं? सर मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हिंदी काव्य में और गद्य में एक मुक्तक का स्थान होता है, अपना विशेष स्थान है। उसमें लय तुक यति गति सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लॉकडाउन के दौरान जब मैं बहुत ज्यादा व्यथित हो गया था सामाजिक अस्वीकारोक्ति के इस भयावह दौर में, जब लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़े जा रहे थे, तो उस वक्त मैंने लॉकडाउन के दौरान प्रेम के ऊपर कुछ कविताएं लिखी। प्रेम आखिर कैसे प्रेम ही आ जाना है, ट्रस्ट में, प्रेम ही आ जाना है, प्रेम आ ही गया। राज प्रेम की बातें ना करे हो ही नहीं सकता, सिमरन की बात ना करे हो ही नहीं सकता, प्रेम आया मतलब सिमरन। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय और दृष्टि। यस सर। अरे भैया ये तो आईएएस वाले हैं ये आईएएस वाले हैं यार, इनके दिल में तो ऑलरेडी बहुत सारे जुनून होते हैं, बहुत सारा करने का पैशन होता है, बहुत चीजें हार्ड वर्क से आते हैं, बहुत दूर से। आई रियली अप्रिशिएट योर डेस्टिनी। सर मैंने समाज कार्य में एमफिल कर रखा है। अच्छा, सोशल वर्क। जी, सोशल वर्क कर रखते हैं जी। अरे हमारे से जुड़िए फिर आप, हम टीम हमारी कॉन्टेक्ट करेंगे आपको इसके लिए, और हम चाहते हैं हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करें सर। लेकिन पहले राजकुमार हम आपके लिए चॉकलेट लगा रहे हैं, और 10 सेकंड के अंदर गेम स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं राज कितनी चॉकलेट कलेक्ट कर पाते हैं। राज ये आपके लिए है, पैसा मैं लेता हूँ। क्या बोले राज कि पैसे मैंने डाल दिए, इसके पैसे भी मेरे हो गया, तो राज से बचना पड़ेगा, ये राज है। ठीक है, ये राज। तो राज स्टार्ट करें हम, तो मैं काउंट करूंगा, 1 स्टार्ट करना है। लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या करना है, एक पैर पे खड़े हो जाइए। सजा मैं नहीं दे रहा हूँ, गेम का रूल है। ठीक है, ठीक है, चलो 3 2 3 बढ़ रहा है, भगदड़ बढ़ रहा है इसका। 3 2 1 स्टार्ट। देखते हैं कितने चॉकलेट आए हैं। ऑलराइट, आए तो 5 से 2 छटक लिए सिमरन के लिए। 3 किसको भेजा तुमने? अरे बाबा, सिमरन के नाम लास्ट। अच्छा बताइए राज जी, 3 क्यों छटक लिए? वो वास्तविकता ये है कि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में कई प्रकार की व्यथाएं जीवंत जिंदा हैं, और हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं अमूमन। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूं सर। मुक्तक जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये मेरा खुद की मेरा इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं आप, मेरी कह सकते हैं मेरा आत्मविश्लेषण है। सुनिएगा, मैं रूपरेखा रखने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले। जी। तो उस लॉकडाउन के भयावह दौर में जब आदमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तो उस समय कह सकते हैं जैसे नायक और नायिका का चलन है। वर्तमान जो गद्य की रूपरेखा है वो नायक और नायिका पर आधारित है, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है वो कहीं ना कहीं कलयुग का एजेंट है। नायक मतलब कलयुग का एजेंट, और नायिका मतलब कलयुगी गोपी। जब एक कलयुग का एजेंट कलयुगी गोपी के छद्म प्रेमाकर्षण में पड़कर अपना वैयक्तिक वजूद संकट में डालने का दुस्साहस करता है, तो उस वक्त कई प्रकार के परिस्थितिजन्य माहौल पैदा करने के लिए उसके मन में कई प्रकार की व्यवहारताएं उत्पन्न होती हैं। तो उसी मानसिक उद्वेलन को कहीं ना कहीं परिणति में बदलने के लिए कुछ मैंने लिखा। सुनिएगा, जब प्रेमी बहुत ज्यादा व्यथित होता है और प्रेमिका के जो पिता होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम सरकारी नौकरी करते ही नहीं हो, तो अमूमन इस वक्त इस बाबत जो है हमारे पिता ही तैयार नहीं हो तुम शादी करने के लिए। अरे बाबा, ये हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी विडंबना है। यदि आप सरकारी नौकरी में चपरासी भी हैं तो आपको माना जाता ही नहीं, तो आप जो है बहुत आपका जो है लिविंग स्टाइल या सर्वाइवल का जो स्टेटस है बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मैं जिंदा हूँ बस तुम्हारे लिए, तुम पंछी हो मेरे अंबर के लिए,
मैं जिंदा हूँ बस तुम्हारे लिए, तुम पंछी हो मेरे अंबर के लिए, तुम दे ना सको मेरे रूह को वो सुकून मैं तलाशूं तुम्हारे लिए। मेरी जिंदगी अब ख्यालों की है, मैं करता हूँ मन्नत तुम्हारे लिए। समंदर सी गहरी मुकद्दर सी ठहरी, मेरी आरज़ू बस तुम्हारे लिए। सबसे प्रेम के लिए। और अंत में जब प्रेमिका इतनी भी नहीं मानती है, प्रेमिका जब नहीं मानती है तो वो अपना क्या करवाता है कि जो पूर्व के समय में जो भी समय बिताए उसके साथ, जो भी स्मृतियां रही उसकी, कड़वी हो या मधुर हो, तो वो कहता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, सब तो प्रेमी ही बोलेगा, प्रेमी ही बोलेगा, प्रेमिका नहीं बोलेगी, प्रेमी नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोलता है दर्द का एहसास कराने के लिए, उसको दर्द कितना है। तो प्रेमी कहता है, तेरे सपनों की तुरपाई, तेरे सपनों की तुरपाई, मेरे जख्मों की गहराई, तुम्हें सब था पता फिर क्यों इतराई। तुम्हारी खुशियों का जहां मेरे अंतर्मन की शहनाई, सब होंगी मुकम्मल उस दिन ही जब द्वार मेरे तुम दुल्हन बनाई। बहुत गहरी लाइनें करता है ये राज बातें, राज बहुत गहरी बातें कर रही है। लॉकडाउन में ऐसा क्या क्या बीता है? कुछ लॉकडाउन में बड़ा जीवन में सर कुछ घटित हुआ। और सर मैं लास्ट में जाते जाते कुछ मिमिक्री भी करना चाहूंगा। अमूमन हम लोग जैसे हास्यास्पद बैंक के तौर पे ही लें आप लोग, अपने ऊपर ना ले कोई भी। हाँ प्लीज। क्या होता है हमारे यहाँ पड़ोस मोहल्ले में गलियों में आते हैं कबाड़ा बेचने वाले, कबाड़ा खरीदने वाले। तो हमारे घर में पेपर रद्दी होता है, तो सुनिएगा। इन पर कबाड़ा भी डालिए, पेपर रद्दी भी डालिए, टूटा फूटा शीशा भी डालिए। और मूंगफली बेचने वाला आता है ट्रेन में, वो कैसे बेचता है? चले भाई कैसा करारी मूंगफली मत डालिए इधर। और चाय बेचने वाला आता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग आएगा चाय बेचने वाला, चाय गरम चाय मसालेदार चाय। और जैसी जैसी शाम ढल जाएगी, मतलब मिडनाइट का टाइम होगा 11-12 के अप्रोक्स, उस समय क्या होता है? बैटरी डाउन हो जाती है उसकी भी ना रात के टाइम पे। ओके ग्रेट ग्रेट, अच्छा लगा। राइस काफी अच्छी बातें आपने कही, काफी सारी मैसेज भी थी आपके अंदर, गहराई भी थी। जो समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं।